चुनाव में वोट नहीं दिया तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो आपके सिम वाले रिचार्ज से पैसा कट जाएगा। ऐसा एक चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और उसकी खबर जो है एक अखबार के अंदर आ चुकी है। और उस अखबार की कटिंग आपने नॉर्मली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऐसी वो कटिंग आपको देखने को मिली होगी। इसके अंदर बताया गया कि चुनाव आयोग ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया है जिसके अंदर बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपना वोट जानबूझकर नहीं डालता, किसी को भी अगर नहीं डालता है, तब उसको जुर्माना देना पड़ेगा 350 रुपए। और वो 350 रुपए जो उसके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने यह नोटिस हर बैंक के, इंडिया के सभी बैंकों के पास में भेज दिया है कि अगर किसी ने अपना वोट नहीं डाला तो उसके अकाउंट से पैसा काट के चुनाव आयोग वालों में डाल देना। लेकिन अगर किसी का अकाउंट नंबर ही नहीं मिला या उसके अकाउंट में पैसा नहीं मिला तो जिस कंपनी का वो सिम यूज कर रहा है उस सिम से 350 रुपया काट के चुनाव आयोग के खाते में डाल दिया जाएगा। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी सिम यूज कर रहा है? तो वो जो उसका वोटर है, उसका वोटर जो है आधार कार्ड से लिंक है और उसका जो आधार कार्ड है जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर से पैसा काट लिया जाएगा। तो ऐसा एक चुनाव आयोग का नोटिस आया हुआ है और एक अखबार की ऐसी कटिंग आपने नॉर्मली देखी होगी सोशल मीडिया पे। अब ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए एक ही लाइन में बता देता हूं, ये जो न्यूज है ये टोटली फेक है, ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी ऐसा क्यों नहीं है? जब ये नोटिस मेरे पास में आया था, यानी कि अखबार की कटिंग जब मेरे पास में आई तो मैंने 2 से 3 घंटे जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाके देखा, ऐसा कोई नोटिस उन्होंने जारी नहीं कर रखा है। ना उन्होंने ऐसा कोई नोटिस किसी बैंक को जारी कर रखा है कि आपके बैंक में जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट से 350 रुपए काट लेना। वहां पर मेरे को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे से क्या पता कोई भूल चूक हो गई हो। मैंने दोबारा इसको पढ़ा, आराम से पढ़ा, एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ा। तो इसको पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज फील हुई, जो जब मैं मेरा दिल्ली का जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूं इसमें वो चीज नहीं थी जो इसमें होती है। अब ऐसी क्या चीज थी? ऐसी वो चीज थी, जब भी कोई खबर ऐसी छपती है तो उस खबर के ऊपर है ना, या तो उस बैंक पब्लिशर का, सॉरी, उस न्यूज़पेपर पब्लिशर का नाम आएगा या उस राइटर का नाम आता है। क्योंकि मैंने जब आज सुबह इस अखबार को पूरा पढ़ा, मैं आपको हर एक खबर में दिखा देता हूं। लाइक जैसे कोई भी खबर देख लो, ये खबर आ गई पुलिस गुंडों का, इसके नीचे लिख दिया भास्कर न्यूज, इससे नीचे वाली भास्कर न्यूज। और देख लेते हैं कहीं भी रैंडमली कोई तो मिलेगा, ये देख लो सब यहाँ पे भास्कर न्यूज। और ये इसका भदौरिया, आकाश भदौरिया इसका राइटर है, राइटर का नाम आ गया भास्कर न्यूज। फिर मैंने मेरी कोई और कटिंग उठा के देखी, वहां पे मेरे को राइटर का नाम तो एटलिस्ट पवन कुमार। तो जो भी खबर थी उस खबर के नीचे या तो राइटर का नाम या उस पब्लिशर न्यूज़पेपर का नाम मेरे को मिला ही मिला, जो इसके अंदर नहीं है। फिर मेरे दिल को सुकून मिल गया, मेरी तसल्ली हो गई कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए। तो आप पागल मत बनिए, आपकी मर्जी है, आप जिसको दिल करे, आपका जो पसंद का जो कैंडिडेट है उसको वोट डालिए। आप अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और अगर आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती करता है तब आप उसके ऊपर एफआईआर भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि अगर कोई आपको कहेगा कि आप वोट नहीं देंगे तो 350 रुपया कट जाएगा, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वोट देने जाएंगे ना तो क्या पता आपके खाते में पैसा आ सकता है। वो कैसे आ सकता है उसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई होगी कि ये न्यूज फेक है। लेकिन अगर आप वोट देने जाएंगे तब आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। वो पैसा कैसे आता है देखिए, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि ये वोट देने का अधिकार कैसे और कहां से क्यों मिलता है। देखिए, जब भी कोई इंसान 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर लेता है, 18 साल का मतलब होता है 17 साल 11 महीने 29 और 30 दिन। जब इससे बड़ा हो जाता है तो मतलब वो 18 साल उससे ज्यादा का हो चुका है और उसके होने के बाद वो अपना वोट बनवा सकता है। वोट बनवाने का उसके पास में अधिकार प्राप्त हो जाता है और जैसे ही उसका वोट बनता है तो उसके पास में वोट डालने का अधिकार आ जाता है। एक आर्टिकल 326 इसके तहत में लोकसभा राज्यसभा में अपना वोट डाल सकता है। यानी कि इलेक्शन के अंदर जो भी एमपी के जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर 18 साल से ज्यादा व्यक्ति जिसका वोट है अपना वोट डाल सकता है। ये उसके पास में राइट आ गया। अब इसके साथ में उसके पास 2-4 राइट और भी आ जाते हैं। वो ये आ जाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकार प्राप्त करता है तो उसके पास में पहला अधिकार तो ये है कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। उसके साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और अगर कोई उसके साथ में जोर जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है। अब वो एफआईआर कैसे बनती है वो चीज भी बता देता हूं। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं भाई, आपको अगर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है कि मेरे कहने वाली पार्टी में वोट डाल, ये हमारी जात का, ये हमारी धर्म का, ये है वो है, तो माय डियर एक चीज फिर बता देता हूं, सरकार जो है 5 साल के लिए बनती है। ये नहीं है कि 1 साल का 6 महीने 1 साल कुछ ऐसा हुआ और फिर सरकार चली गई। 5 साल में सरकार कुछ को खून के आंसू रुलवा देती है और कुछ को ऊपरली मंजिल पे बिठा देती है। ये सच है, ये कड़वा सच है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की उम्र मेरे से ज्यादा होगी तो मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा इस बारे में, तो पता होगा
आप अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट चुने, कभी किसी के बहकावे में मत आए। ये हमारी जात का है, धर्म का है, बिरादरी का है, ये कुछ नहीं है। जब इंसान पे मुसीबत पड़ती है तब वो और उसका परिवार ही काम आता है, और कुछ का तो परिवार भी काम नहीं आता है। तो कोई काम नहीं आएगा। आप अपने पसंद का कैंडिडेट चुनो अपने देश के लिए, कि हमारे देश के लिए बेस्ट कौन है, बस उसको चुनो आप। आपके लिए बेस्ट कौन, आपके परिवार के लिए बेस्ट कौन है, ये सारी चीजें जो है ना कम्युनिटी वाली, ये हमारी जात बिरादरी का, ये इन्हीं दिनों में आके याद दिलाते हैं लोग कि हमारी बिरादरी का है। फिर 5 साल आपको कोई याद नहीं दिलवाएगा। अब बता देता हूं, देखिए 18 साल से ऊपर होती जैसे जिसका वोट बनता है उसके पास में वोट डालने का अधिकार आ जाता है अपनी पसंद से। लेकिन अगर कोई आपसे जबरदस्ती करे कि नहीं वोट वहीं डालना है जहां मैं कहूं, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे को बिरादरी से निकाल देंगे, तेरे को गांव से निकाल देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे अगर तूने वहां वोट नहीं डाला तो, तब ऐसे में आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हो। एफआईआर जो बनेगी, एक सेक्शन होता है आईपीसी सेक्शन 171 एफ, 1 साल तक की सजा होती है इसके अंदर, 1 साल तक की सजा हो जाएगी अगर आपके साथ में कोई भी जोर जबरदस्ती करता है तो। या फिर अगर आप किसी के साथ में जोर जबरदस्ती करते हैं तो ये चीज आपके लिए भी है। अगर आप किसी को कहोगे जाके मेरे कहने से वोट डालना है, जहां मैं कहूं वहीं वोट डालना है, ठीक है, यहां तक कि अगर आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ को भी प्रेशर नहीं डाल सकते कि बेगम साहिबा वहीं जाके वोट डालना है जहां मैं कहूं। हमारी जात का, बिरादरी का, हर किसी का अपना अधिकार है वोट डालने का, ठीक है। आपका दिल करे आप वोट डालिए। वोट डालने जब भी आपके पास में आपका वोट बन जाता है तो 3 अधिकार आपके पास में आ जाते हैं जब भी आप वोट डालते हैं। अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए आप वोट डाल सकते हैं, आप किसी को हरवाने के लिए भी वोट डाल सकते हैं। और तीसरा होता है नोटा, अगर आपको उसके अंदर कोई पसंद नहीं है, लाइक जैसे ये है, ऐसा आपको मिलेगा, एक बटन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर आपका पसंद वाला कैंडिडेट नंबर 1 पे है, आप उसको जिताना चाहते हो तो ये दबाइए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये हारना चाहिए और दूसरे वाला जीतना चाहिए, यानी कि एक को आप हरवाना चाहते हो, तो हारेगा कैसे, जब दूसरा जीतेगा तो दूसरे को आप जिता सकते हो कि भैया पहले वाले को तो हराना ही हराना है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को वोट दे दो जिसके वोट ऑलरेडी आपको लग रहे हैं कि ज्यादा आने वाले हैं, तो उसकी वोट बैंक बढ़ती जाएगी और दूसरे घटती जाएगी, वो ऑटोमेटिक हार जाएगा। और तीसरा होता है नोटा, ठीक है, कि मेरे को इन दोनों में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, कोई गुलाबी रंग में कोई और अच्छा सा पैकेज दिखाओ, ये अच्छा वाला नहीं है, तो आप नोटा का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पर आप वोट जरूर डालिए, वोट डालने का आपका अधिकार है। लेकिन काफी सारे लोग मजबूर भी हो जाते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग जहां वोट डल रहे हैं वोटिंग से बहुत ज्यादा दूर है, जो नौकरी वोकरी करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे लेडीज है, कोई हारी बीमारी होगी, कोई प्रेग्नेंट होगी, तो काफी सारी मजबूरियां भी ऐसी आ जाती हैं। तभी मैंने सारी चीजें देखी थी। ये जब भी नोटिस मेरे पास में आया ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बात लिख रखी थी कि जिसने वोट नहीं डाला तो 350 रुपए कट जाएंगे। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट यही आया कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो, अब वो तो बेचारी मर गई, 350 कट गए। अगर कोई बेचारा बूढ़ा है, कोई लाचार है, कोई बीमार है, कोई किसी का एग्जाम है, कोई दूर चला गया है, या कोई किसी नौकरी पे बैठा है, वो तो बेचारा मर गया, तो उसके तो 350 गए। तो फिर मैंने सोचा एक बार इसको छानबीन करो इस चीज की, तो ये चीज फिर फेक ही मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली चीज तो आई थिंक आपको पता चल गई होगी कि अगर आप किसी को फोर्स करेंगे या आपको कोई फोर्स करेगा तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सेकंड जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो 350 कटेगा, ये तो चलो फेक है, लेकिन अगर आप वोट डालेंगे तो आपके पास में पैसा आ सकता है। और पैसा कैसे आता है, देखिए आपके और आपके परिवार को, आपके पूरे गांव को ऑफर भी दिए जाते हैं कि आपका पूरे परिवार का वोट डलवा दो, मालामाल कर देंगे। आप अपना वोट दीजिए, दारू की बोतल लेके जाइए, मुर्गा लेके जाइए, आप 500 की पत्ती लेके जाइए, 2000 की पत्ती लेके जाइए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, कपड़ा, घर, सब बहुत सारे। तो अगर कोई आपको ऐसा ऑफर देता है तो बहुत सारे लोग ऐसे ऑफर एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ 5000 रुपए दे दो, मैं वोट डाल दूंगा, पूरे परिवार का डलवा दूंगा। पहली चीज तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए, ये काम गैर कानूनी है, इसके लिए सजा है। और उससे बड़ी सजा ये है कि वो अपने देश के साथ में एक देशद्रोह वाला काम कर रहा है। अगर वो पैसे में वोट बेच रहा है तो उसने बहुत बड़ा, एक सजा नहीं, एक देशद्रोह वाला काम किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा वोट मत ही डालो। लेकिन अगर कोई पैसे में वोट डालता है तो उसके लिए भी कानून के अंदर सजा बता दी, आईपीसी सेक्शन 171E, इसमें भी 1 साल तक की सजा होती है। साथ में अगर कोई ऐसा काम करेगा तो 6 साल तक वो, अगली 6 साल तक वो वोट भी नहीं डाल सकेगा, ये ऐसा भी इसके अंदर कानून बताया गया है। तो भाई कभी भी पैसे में वोट नहीं डालना चाहिए, ना पैसा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश भी करेंगे, आपके फोन पे गूगल पे 500, 1000, 2000 की पत्ती भेज दी, बोला वोट डाल देंगे, वोट डाल देंगे, ठीक है, वोट डाल दीजिए, वोट डाल दीजिए। अब ऐसे में आपको फंसाने के लिए पैसा भी डाला जाएगा। तो अगर कोई आपको फंसाना चाहता है उसके ऊपर भी आप ये मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं कि इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाला है,
रिश्वत दी है मेरे को, ये रिश्वत के लिए सेक्शन होता है। तो पैसों में वोट डालना क्राइम है। किसी के साथ में जोर जबरदस्ती करना भी क्या है, क्राइम है। एक तीसरा क्राइम और है, किसी और की जगह पे वोट डालना। आपने ये भी देखा होगा कि कोई इंसान मर चुका, मरे हुए इंसान का वोट डाल दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर गांव में एक ही आदमी 5-7 के वोट डाल के आ गया है, तो किसी दूसरे की जगह पे वोट डालना भी क्राइम है। उसकी सजा भी 171 में मिलती है, 1 साल तक की सजा उसके अंदर होती है। तो रियलिटी जो है वो ये है कि आप अगर किसी और के यहाँ पे वोट डालते हैं, यानी कि किसी और की जगह, तब भी सजा है। अगर आप पैसे लेके वोट डालेंगे तब भी सजा है। और अगर आप किसी को साथ में जोर जबरदस्ती करते हैं या फिर आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती करता है तब भी उसकी सजा है। ये तो है रियलिटी कानून के अंदर। पर ये जो नोटिस है ये फेक है, टोटली फेक है, 100% फेक है। ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप वोट डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप किसी को हरवाने के लिए वोट डालना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, और अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आप नोटा कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। टोटली आपकी मर्जी के ऊपर है। और अभी इलेक्शन ईयर है ये कंप्लीट 2024, और कभी सरपंच के इलेक्शन होंगे, कभी किसी जगह पे एमएलए के इलेक्शन होंगे, अभी एमपी के चलने ही वाले हैं थोड़े दिन में। तो भाई ये बात जरूर ध्यान में रखना, वोट आपका अधिकार है। एक इंसान के पास में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो वोट की ताकत होती है, और ये हर इंसान का अपना एक अधिकार होता है। तो किसी के जोर जबरदस्ती, किसी के दबाव में आके वोट मत डालें। आपका एक वोट अपने देश की नीति को चूज करता है। अपने देश की नीति अगले 5 साल क्या होने वाली है, उन 5 सालों के अंदर देश ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी उठ सकता है। पर उसका जो कारण है, वो कारण क्या है, वो कारण है एक घटिया कैंडिडेट और एक बढ़िया कैंडिडेट। अगर आपने बढ़िया कैंडिडेट चुना ऊपर चला जाएगा, घटिया चुना तो नीचे चला जाएगा। तो आपका एक एक वोट अपने देश की नीति डिसाइड करने वाला है कि अगले 5 साल हमारा देश कैसे और क्यों और कहाँ तक चलने वाला है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसी के बहकावे में आके या किसी जात धर्म के बहकावे में आके कभी वोट मत डालें। आप देखें कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके देश के लिए बेस्ट क्या है। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा मैं ये जो जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी। ये जो न्यूज़ है मैं फिर कह रहा हूँ, ये न्यूज़ टोटली फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप बताओ। और आप कैसे बताएंगे, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं उसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। थैंक यू माय डियर। मेरे से संपर्क करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू।